Hello, Bacho. Let's read the question. The question says, impure nickel plus 4CO, I have 60 to 80 degrees centigrade, NiCO whole 4 complex 180 degrees centigrade, Ni plus 4CO. The above process of purification of the metal is known as Van Arkel process, option B, pyrometallurgy, option C, Mond process, option D, zone refining. So क्वेश्चन में हमको पूछा गया कि हमारे पास एक रिएक्शन गिवन है। अब उस रिएक्शन का मतलब क्या है? एक प्यूरिफिकेशन टेक्निक है किसका, निकल का। तो इस प्रोसेस का नाम क्या है? सो द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्यूरिफिकेशन प्यूरिफिकेशन ऑफ निकल मेटल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ईच एंड एवरी प्रोसेस का जो रिएक्शन है उसमें चर्चा करेंगे, जिसमें शुरू कर सकते हो मॉन्ड प्रोसेस से, जो ऑप्शन नंबर सी में है। मॉन्ड प्रोसेस एक्चुअली में जो उसमें जो रिएक्शन इन्वॉल्व होता है वो हम जानते हैं, निकल को प्यूरिफाई करने के लिए हम लोग यूज करते हैं मॉन्ड प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो NiO होता है, निकल ऑक्साइड होता है, फर्स्ट स्टेप में हम उसको रिएक्ट करते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन गैस के साथ। ये तो सॉलिड है। तो इसमें हमको क्या मिलता है, इसमें हमको मिलता है निकल सॉलिड प्लस H2O। सो निकल ऑक्साइड reacts with the syngas at 200 to 200 degree centigrade to give nickel together with the impurities including iron and cobalt। इसमें impurity में क्या रहता है, आयरन रहता है, कोबाल्ट भी रहता है impurity में। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो है impure nickel जो अभी बना, that reacts with carbon monoxide at 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे जो हमारे पास Na निकल सॉलिड बना उसके साथ जो इम्प्योरिटी है मैं उसको नहीं लिख रहा, वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करेगा और हमको यहाँ पे मिलेगा NiCO होल 4। मेन थिंग इज दैट ये भी गैसियस कंपाउंड है, और साथ जो हमारा इम्प्योरिटी आयरन और कोबाल्ट था वो इफेक्टिवली CO के साथ रिएक्ट नहीं करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, ठीक है। तो रिएक्शन होता है 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। थर्ड जो हमारे पास स्टेप है उसमें क्या होता था, मिक्सचर ऑफ द निकल कार्बोनिल एंड सिन गैस इज हीटेड। तो हमारे पास जो NiCO होल 4 होता है उसके साथ सिन गैस हम लोग लेके हीट करते हैं, सिन गैस में हीट करते हैं 200 से, सॉरी 220 डिग्री से 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक। तो हमको क्या मिलता है, हमको ये डिकम्पोज प्रोडक्ट मिलता है, तो हमको मिलेगा निकल सॉलिड प्लस 4CO गैस हमको मिल जाता है। सो अब देख पा रहे हो जो निकल बन रहा है क्या है, प्योर निकल है, प्योर निकल है, ठीक है। तो ये कौन सा प्रोसेस है, मॉन प्रोसेस। तो आप देख पा रहे हो जो प्रोसेस पे दिया हुआ है, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये कौन सा प्रोसेस है, ये प्रोसेस हमारे पास है मॉन प्रोसेस, ठीक है। जहाँ पे NiCO होल 4 200 180 कुछ भी बोल सकते हो, इसको बेटर होगा मैं लिखूंगा तो 180 से 250, 180 से 250 डिग्री। तो ये कौन सा प्रोसेस है, ये मॉन प्रोसेस। बाकी प्रोसेस का रिएक्शंस को भी देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट वन हमारे पास है वैन आर्कल प्रोसेस। तो वैन आर्कल प्रोसेस में क्या होता है, वैन आर्कल प्रोसेस, इसमें हमको क्या मिलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो वैन आर्कल प्रोसेस होता है ये यूज होता है मेरे टाइटेनियम के लिए, ठीक है। सो इसमें हम लोग क्या करते हैं एग्जैक्टली, जो इम्प्योर टाइटेनियम होता है उस इम्प्योर टाइटेनियम के साथ हम लोग रिएक्ट करवाते हैं आयोडीन गैस के साथ। फिर कौन से टेम्परेचर पे, 523 केल्विन टेम्परेचर पे हमको मिलता है TiI4 गैस, जो कि एक वोलाटाइल आयोडाइड कंपाउंड है टाइटेनियम का, जो 1700 केल्विन टेम्परेचर पे डिकम्पोज कर जाता है और हमको मिलता है टाइटेनियम सॉलिड, जो कि है प्योर और 2I2 गैस। क्यों ऐसा, क्योंकि हम जानते हैं इसके साथ जो भी इम्प्योरिटी रहता है वो क्या करता है, आयोडीन के साथ रिएक्ट नहीं करता इन द प्रेजेंस ऑफ टाइटेनियम, राइट। सो टाइटेनियम आयोडाइड जो होता है वो सिस्टम से मतलब इम्प्योरिटी से अलग हो जाता है और हमको टाइटेनियम आयोडाइड फर्दर कन्वर्ट होकर मिलता है टाइटेनियम सॉलिड, जो कि है प्योर कंपाउंड। तो टाइटेनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं वैन आर्कल प्रोसेस, ठीक है। इसको प्यूरिफाई करने के लिए, नॉट एक्सट्रैक्ट, प्यूरिफाई करने के लिए। सो वैन आर्कल प्रोसेस तो नहीं होगा क्योंकि टाइटेनियम के लिए होता है। नेक्स्ट बात करते हैं जोन रिफाइनिंग प्रोसेस। जोन जोन रिफाइनिंग प्रोसेस, जोन रिफाइनिंग प्रोसेस क्या होता है इस प्रोसेस में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो जोन रिफाइनिंग
प्रोसेस होता है, इट इज अ टेक्निक टू गेट हाईली प्योर क्रिस्टल ऑफ इम्प्योर एलिमेंट, स्पेशली मेटल्स, बाय यूजिंग मेल्टिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, तो मैं अगर इसका रिएक्शंस लिखूं, रिएक्शंस लिखूं तो क्या होगा? तो सिलेक्टिवली ये किसी पर्टिकुलर मेटल के लिए तो हमको रिएक्शन नहीं देता, बट इसमें हम जानते हैं जोन रिफाइनिंग इज अ मेथड ऑफ प्यूरिफाइंग क्रिस्टल्स इन विच a narrow region a narrow region of a crystal is molten, and this molten zone is moved along the crystal along the crystal. In practice, the crystal is pulled through the heater. देखो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है इस रिएक्शंस पे, ऐसा कि नेल वेल कुछ हो ही नहीं रहा, ये very कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो डेफिनेटली जोन रिफाइनिंग तो आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं पायरोमेटलर्जी। So pyrometallurgy is a conventional process to recover non-ferrous non-ferrous and precious precious metals from electronic waste from electronic waste. So pyrometallurgical processing involves कुछ कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होता है, जैसे कि conflagrating, smelting in plasma arc furnace, drawing, sintering and melting at high temperature। बट ऐसा कोई भी प्रोसेस हमारा रिएक्शन पे सिंपल हो रहा है निकल प्लस सीओ, जो कि है मॉन प्रोसेस एंड NaCO होल फॉर फॉर्म हो रहा है। सो आई कैन से ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू सो मच।